बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, औरतों को हैज़ की इब्तिदा कैसे हुई? क्या ये औरतों के लिए सज़ा है? क्या ये सच है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को सबसे पहले हैज़ आया जो अल्लाह की तरफ से उनके लिए सज़ा थी? क्या हैज़ की इब्तिदा बनी इसराइल से हुई? क्या बनी इसराइल से पहले औरतें हैज़ से पाक थीं? आज की वीडियो इंतहाई तहकीक के बाद बनाई जा रही है, जिसमें हम कुरान और हदीस से मुस्तनद रवायात से इन सब सवालात के जवाबात देंगे। असल में इस मौजू पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि आजकल बहुत सी वीडियोस फैल रही हैं कि जिनमें गैर मुस्तनद रवायात पेश करके सादा मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसे ही वीडियोस देखकर हम सब अपनी माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम पर बुराई बांध देते हैं। आपसे इल्तिमास है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि दोबारा कभी कोई भी आपको इस मौजू पर गुमराह ना कर सके। हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ और मस्नद इसहाक़ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अस्मा बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल की गई है कि बनी इसराइल की औरतों को ये इजाज़त थी कि वो भी मर्दों के साथ मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ा करती थीं। मर्दों और औरतों के दरमियान एक पर्दा होता था। फिर एक दिन एक लड़की अपनी एड़ियाँ उठाकर मर्दों में अपने यार को देखने लगी और फिर उसने ये रोज़ाना का मामूल बना लिया। उसकी देखा देखी सभी औरतें अपनी मस्जिद में आती और फिर एड़ियाँ उठाकर पर्दे के ऊपर से गैर मर्दों से टांग झांक में लग गईं। चुनाचे उनको मस्जिद में जाने से ऐसे रोका गया कि उन पर हैज़ मुसल्लत कर दिया गया। अब कुछ लोग इस रवायत से ये सबक लेते हैं कि हैज़ की इब्तिदा ही बनी इसराइल से हुई, जो कि गलत है, क्योंकि मुफस्सिरीन इस रवायत की तफसीर में लिखते हैं कि ये हैज़ आम नहीं था, बल्कि बनी इसराइल की औरतों को मस्जिद में गुनाह करने की अल्लाह पाक ने ऐसी सज़ा दी कि 4 महीने तक मुसलसल सुबह और शाम वो औरतें हैज़ की कैफियत में रहीं और मस्जिद में आना बंद कर दिया। फिर अल्लाह पाक ने उनकी तौबा कबूल की तो ये अज़ाब उन पर से ख़त्म कर दिया। सही अहादीस मुबारका से ये साबित है कि औरतों में हैज़ की इब्तिदा रोज़े अव्वल से है। आइए इस बारे में 2 अहादीस मुबारका बयान करते हैं कि जिनसे साबित होगा कि हैज़ की इब्तिदा पहले दिन से ही है, ना कि बनी इसराइल से इसकी इब्तिदा हुई। हज़रत आयशा हिज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली। रास्ते में उन्हें हैज़ आ गया तो वो इस अंदेशे से रोने लग गईं कि अब वो मनासिक हज अदा करने से महरूम हो जाएंगी। आपको मालूम हुआ तो आपने उन्हें समझाते हुए फरमाया, ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने औलाद आदम में औरतों के लिए लाजिम कर दिया है। इस हालत में तुम भी वही सब करो जो हाजी करता है, सिर्फ पाक होने तक बैतुल्लाह का तवाफ़ ना करो। बिल्कुल इसी तरह एक हदीस हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि एक मौके पर मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी कि मुझे हैज़ आने लगा। मैं वहाँ से उठ गई। आपने दरियाफ़्त किया तो मैंने बताया कि मुझे हैज़ आने लगा है। आपने फरमाया, ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह पाक ने आदम की बेटियों पर लाजिम कर दिया है। इस मौजू पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में एक बाब भी कायम किया है कि जिसका नाम हैज़ का आगाज़ कैसे हुआ। इमाम बुखारी लिखते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो चीज़ है कि जिसे अल्लाह ने आदम की बेटियों पर लाजिम किया है। इमाम बुखारी मज़ीद लिखते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि हैज़ का आगाज़ बनी इसराइल से हुआ, जबकि इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा ज़्यादा मोतबर है, चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने हैज़ को आदम की बेटियों पर लाजिम किया है और इसलिए बनी इसराइल से पहले भी हज़रत आदम की औलाद में हैज़ मौजूद था। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी और फ़तहुल बारी में भी यही साबित किया गया है कि इब्तिदाई तख्लीक से औरतों को आता रहा है। अब बात करते हैं इन रवायात की जिनमें कहा गया है कि हैज़ की इब्तिदा हज़रत हवा से हुई और ऐसा बतौर सज़ा हुआ। इमाम तिबरी रहमतुल्लाह अलैह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 25 की तफसीर में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह की ये रिवायत नकल करते हैं कि हज़रत हवा को पहले हैज़ नहीं आता था। उनकी तख्लीक पाकीज़ा हुई, यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और ममनुआ फल खाया, जिससे उनको जन्नत से निकाला गया और फिर उन पर हैज़ और हमल की सज़ा दे दी
اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کروں گا۔ امام طبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایات کو جھٹلایا ہے اور ان روایات کو غیر مستند اور ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض دراصل ایک طبیعتی مظہر ہے جس سے ہر ماں عورت بلوغت سے سن یاس تک دوچار ہوتی ہے اور اس کو صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کی سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈال دی ہے۔ اس لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی مستحق ہیں، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ کا اشارہ حیض اور حمل کی تکالیف کی طرف تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئی ہیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے کی ہے کہ انہیں حیض آئے، اس پر پہلے دن سے ہی لازم قرار دیا گیا۔ جو عورت اس پر صبر کرے گی تو وہ اس کی اجر کی مستحق ہوگی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسے گناہ کی مرتکب ہوگی۔ امید ہے کہ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ نہ تو یہ کوئی سزا ہے عورتوں کی اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا علیہ السلام پر مسلط کیا گیا، اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا، بلکہ حیض اور حمل تو اللہ پاک کی آزمائش ہے عورتوں کے لیے، جن کا اللہ پاک بروز قیامت عورتوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ اے اللہ پاک ہماری تمام بہنوں کو اس آزمائش میں صبر اور تحمل عطا فرما اور ہم گناہوں سے دور ہو جائیں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی تحقیقی تاریخ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔